दोस्तों नमस्ते। हिंदी में एक कहावत है, गधे के सर पर सींग। अब गधे के सर पर सींग ये कहावत बनी क्यों? गधे के सर पर कोई सींग नहीं होता है। एकाध व्यक्ति कोई वादा करके वचन देकर मुकर जाता है और वो नहीं करता है तो कहा जाता है कि उसने वादा तो किया, जैसे गधे के सर पर सींग। होता ही नहीं है गधे के सर पर सींग। तो वादा करके तुरंत भूल जाने वालों को जैसे गधे के सर पर सींग देखा ऐसा कहा और वो नहीं दिखा, तो वैसे ही वो वादे से मुकर गया, इसलिए गधे के सर पर सींग कहा जाता है। हर कोई कहता है कि गधे के सर पर सींग नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है सींग होता है। अब कैसे होता है बताता हूं, दिखाता हूं, बाद में देख लेते हैं। गधे के सर पर सींग ना हो, हमारे एक नेता है, उनके सर पर तो एक सींग बिठाया ही गया था। जरा वो तस्वीर देख लीजिएगा, होता है ना उनके सर पर सींग। वैसे एक्चुअली उनके सर पर भी सींग नहीं है, लेकिन ताज की तरह उनके सर पर भी सींग बिठा दिया गया था। ये इनविजिबल होता है, मतलब आपके पास ज्ञान है ऐसा किसी ने कहा तो वो ज्ञान नहीं होता है, इनविजिबल होता है, जैसे गधे के सर पर सींग। एक रील वायरल हो रही है, वो रील मैं आपको दिखाता हूं, पहले बाद में बात करते हैं। कहाँ जा रही हो आप? मैं जा रही हूँ अपनी शादी छोड़ के, शादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मेरी से शादी और उसके पास दिमाग ही नहीं है। पर क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस का सपोर्टर है, उसके पास दिमाग कैसे होगा भला? खुद ही सोच। देखिए, उस इच्छुक नवविवाहिता को भी पता चल गया है कि किससे शादी करनी चाहिए, किसके पास दिमाग है या नहीं है, तो उसको पता चल जाता है। अब मैं ज्ञान वाली बात कर रहा हूं। इतना ज्ञान बटोरा जाता है कि बस, मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, शॉर्ट्स, रील जब बनाई जाती है तो पैसा किसी को मिलता है, और वो पैसा किसी को मिलता है तो वो अदानी को मिलता है। जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। अब मेटा वाले रील बनाकर अदानी को पैसा क्यों देने लगे, समझ में नहीं आई है गणित मुझे। हाँ, रील बनाने वालों को रील का पैसा मोनेटाइजेशन के बाद मिलेगा, जैसे मुझे वीडियो का पैसा मिलता है यूट्यूब पर बनाने के बाद। अब मुझे पता नहीं है कि आप कौन सा नेट इस्तेमाल कर रहे हो, BSNL का कर रहे हो, VI का कर रहे हो, एयरटेल का कर रहे हो, जियो का कर रहे हो। नेट वाले नेट देते हैं, रील देखकर कुछ पैसे मुझे मिलते हैं, कुछ पैसे यूट्यूब को मिलते हैं, गूगल को मिलते हैं, क्योंकि गूगल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो हर एक का काट काट के कुछ पैसा हमारे पास आ जाता है। अब इसमें बीच में अदानी कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं है। हाँ, नेट इस्तेमाल करके अगर अदानी को पैसा मिलता होगा तो ठीक है। ये ऐसे ज्ञान वाले लोग अपने सर पर विजिबल सिंह लेकर घूमेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। और एक बात, इनको पता ही नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक सभा में भाषण करते हुए कहते हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि वोटर्स काटना चुनाव आयोग को पसंद ही नहीं है। सुन लीजिए वो। So, why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. अब यही राहुल गांधी एक सभा में एक वैसी ही बात रखते हैं जो वोट काटने की बात करते हैं, वो भी सुन लीजिए। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। सुना? सिर्फ राहुल गांधी नहीं, प्रियंका भी यही बात करती है, जरा वो भी सुन लीजिए। 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से, इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। सुना? दोनों भाई बहन मिलकर कहते हैं कि वोट बिहार में काटे जा रहे हैं,
और भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग ही बात रखता है कि वोट डुप्लीकेट वोटर नहीं काटे जा रहे हैं। कुछ तो एक बात बताओ भाई, कुछ तो एक बात बताओ। आपका पहला वाक्य ऐसे हवा हो जाता है जैसे गधे के सर पर से सींग। पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो, और आप दूसरा वाक्य ऐसा बोल देते हो कि पहला वाक्य झूठा लगने लगे। कौन से कब कहे जाते ये भी पता नहीं चलता है। बस इतनी बात याद रखो भैया, गधे पे सर पर सींग होता है यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि दिखता भी है, इनविजिबल नहीं है। नमस्ते।